सो गाइस, कैसे हैं आप सब ने नोट किया होगा काफ़ी दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होती है। जैसा कि एक ट्रेडर जो होता है, ये लाइफ में सबसे तनहा इंसान जो होते हैं ना, ये क्रिप्टो ट्रेडर्स होते हैं। यकीन करें, जब ये कमाते हैं सब के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब इनको लॉस होता है इनको सपोर्ट करने वाला एक बंदा तक नहीं होता। तो इस वजह से ये इमोशनली बहुत डैमेज हो चुके होते हैं कि फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इमोशनल मतलब बिल्कुल इमोशन से केयरलेस हो जाते हैं कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का, क्योंकि इन्होंने तो अपने अच्छे प्रॉफिट से अच्छे वक्त में सबके लिए सब कुछ किया होता है। लेकिन फिर जब इनको लॉस होता है तो सब लोग सब अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं। तो खैर, मेन आप सबको बताने का मकसद ये है आज वीडियो में आने का कि देखें, ट्रेडिंग आप सब ने जब भी करनी है ना, आप सब ने उस पैसे से करनी है जिस पैसे की आपको इन फ्यूचर ज़रूरत नहीं है, अगले 10 महीने, अगले 1 साल, अगले 10 साल। यानी कि आपने ट्रेडिंग करनी है तो हमेशा उस पैसे से करें जिसकी आपको टेंशन ना हो कि मैंने आया कि 2 महीने बाद इस पैसे को रिटर्न करना है। बेशक आपके अपने हैं कि हो सकता है सेविंग हो, आने वाले वक्त में आपने किसी चीज़ के लिए सेविंग की हो, तो आपने इस तरह का कोई ब्लंडर नहीं मारना। आपने हमेशा ट्रेडिंग में वो पैसा डालना है जो आपको पता हो कि ये मेरा ज़ाया भी हो, मुझे परवाह नहीं है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो आपको सीख के करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें लॉस पता कब होता है। अब मैं यकीन करो, मैं ट्रेडर हूँ, बेशक आप जितने मर्ज़ी एक्सपर्ट को ले आओ, वकार का भी एक्सपर्ट है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं उसके बारे कोई बात नहीं करना चाह रहा। मीनटू से आज उससे भी लॉस होता होगा, ज़रूर होता होगा, कहीं ना कहीं होता होगा। अब ज़ाहिर बात है, कोई भी नहीं अंदर की बात बताता। जितना बड़े से बड़ा ट्रेडर मर्जी आ जाए, लॉस उसको होता ही होता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब वो प्रॉफिट कर कर के ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो ग्रीड उसका बढ़ जाता है, तो वो लॉस कर बैठता है। अब जैसा कि रिसेंटली एक मूवी आई, उसका नेम मुझे याद नहीं है, वो भी एक ट्रेडर की लाइफ पे थी। मैंने बहुत देखी हैं ट्रेडर्स की लाइफ पे मूवीज़, मुझे नाम नहीं याद रहते। तो इंडिया की थी वो, जैसे अरशद मेहता के ऊपर थी वो। नहीं, अरशद मेहता के ऊपर दूसरी थी, वो दूसरी थी, अभी रिसेंटली आई थी। तो उसमें क्या सीन था कि जब उसको एक वक्त तक प्रॉफिट होता रहा, उसने ब्रेक ले ली, उसने स्टे ले लिया। 2 बार पकड़ा जाने लगा, तीसरी बार भी बच गया। जो भी है उसका, आपने ये ऐसा क्लिप सुना होगा ना, तो सेम वही सेम। जब आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपने मार्केट में अच्छा कमा लिया, उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होना होता है। ब्रेकआउट पे खड़ा होता है, या तो अप ब्रेकआउट पे या तो डाउन ब्रेकआउट पे, आपको कन्फर्मेशन होती नहीं है। लेकिन आपके अंदर का जो कीड़ा होता है कि मैंने ट्रेड करनी करनी है, आपको ओवर हैबिट हो चुकी होती है, आप डिसिप्लिन में रहते नहीं हो, तो उस चक्कर में आप लॉस कर बैठते हो। दूसरा, आपकी लॉस होने की मेन वजह क्या है कि आप लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये डिसाइड नहीं करते कि हमने एक दिन में कितना लॉस करना है, कितना प्रॉफिट करना है। ये आप सब ने बातें हर बंदे से सुनी होंगी, आपको लग रहा होगा कि यूनी की रिपीट कर रहा। नहीं भाई, मैंने बहुत बड़े बड़े लॉस भी किए हैं, बहुत बड़े बड़े मैंने प्रॉफिट भी किए हैं। मतलब मेरी एज के हिसाब से जिस दिन मैं अच्छा वायरल हो गया उस दिन सारा रियल ट्रूथ बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। तो मैंने अपनी एज के हिसाब से कोई ओवर ही काम किया हुआ है। तो अभी मैं 25 ईयर्स ओल्ड का हूँ। तो क्रिप्टो में मुझे कुछ हो गए हैं। मैंने 2021 के एंड में स्टार्ट की थी, और मैं तकरीबन 4 एक साल या 3 एक साल, 3.5 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग में। इससे पहले मैंने माइनिंग का सेटअप भी लगाया था। तो बाकी अब ये है कि मैं अपना वैसे तो पेड ग्रुप भी रन कर रहा हूँ, उसमें अच्छे सिग्नल शेयर करता हूँ, अपनी एनालिसिस करता हूँ। मैं किसी को उठा के नहीं देता, मैं अपने सिग्नल बहुत परफेक्ट देता हूँ। लेकिन जब मुझे समझ नहीं आती तब मैं सिग्नल शेयर नहीं करता। मेंबर्स कहते हैं फ़ीस ले लिया, सिग्नल नहीं आ रहे। यार, जब मार्केट की एक टाइम आता है जब मार्केट देना ही नहीं चाह रही, तो क्यों ज़बरदस्ती मुझसे लें, उसमें लॉस हो जाता है। तो खैर, ऐसे ही अब ये सीन हुआ कि मैं समटाइम ना, आपको एक चीज़ का पता नहीं है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको ब्रेक चाहिए होता है, और वो ब्रेक के लिए बाकायदा बाइनेंस एप्लीकेशन हो जाए, कोई भी एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपके पास जो होता है ना,
उसमें कूलिंग पीरियड ऑफ का ऑप्शन होता है। अगर आप अपनी हैबिट नहीं छोड़ पा रहे तो आप कुछ अर्सा के लिए उसका कूलिंग पीरियड ऑफ कर लें। उससे क्या होगा कि आपके फ्यूचर के सारे फंक्शन जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, यानी कि फिर आप ट्रेड नहीं कर सकोगे फ्यूचर। तो सेम इसी तरह मुझे कुछ अर्सा लॉस हुआ, मैंने ब्रेक ले ली, मैंने फ्यूचर से अवॉइड किया, ठीक है, मैंने स्पॉट से अच्छी खासी रिकवरी की। तो इसी तरह फिर क्या हुआ कि फिर मेरा कूलिंग पीरियड ऑफ हुआ, मैंने 1 महीना और ब्रेक लेना चाहा तो मैंने उसको फिर ऑफ़ कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर मार्केट मेरे मुताबिक, मैं स्पॉट में बार बार प्रॉफिट बनाई जा रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो वहाँ से फिर बंदे को जब बार बार प्रॉफिट होने लग जाए, वो बंदा प्रॉफिटेबल बन जाए तो बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। मैंने फिर चालाकी की, क्या कि मैंने कहा अब तो प्रेडिक्शन मेरी बहुत हिट जाने लगी है। मैंने उल्टा, एक तो मैंने वो उसको छोड़ा हुआ था फ्यूचर को, मैंने अपना कूलिंग पीरियड ऑफ किया हुआ था। अब मैंने चालाकी क्या कि मैंने वो एक्सचेंज पे किया था, और तो और भी एक्सचेंज है, मैंने दूसरे एक्सचेंज पे अकाउंट बना के वहाँ से उसको एक्टिव कर लिया। तो ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंस ये किया कि लीवरेज में आपको पता है मैक्सी पे 400 लीवरेज मिलती है। तो गड़बड़ी मैंने ये कि 400 लीवरेज से तो मैं, यकीन करें, कोई 3-4 बार सक्सेसफुल रहा हूँ कि मैंने 1 सेकंड में $400 कमाए। 1 सेकंड मतलब 10 सेकंड में, मेरे पास एक प्रूफ पड़ा है, मैं मांगेगा तो मैं शेयर करूँगा। 300 प्लस थे, 350 सिर्फ 10 सेकंड में। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर ली। अब मुझे थोड़ी, मतलब अब मेरा एक दिन के लिए ये बहुत होता है, मेरा हो गया सारा काम पूरा। अब मैंने कहा मेरे पास टाइम तो फ्री है, तो वही पुरानी गलती रिपीट होगी कि इतने प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ इंसान कहीं ना कहीं दोबारा फिर गलती कर बैठता है, इंसान में गलती हो जाती है। तो भाई जब तक मैंने फिर क्या किया, मैंने लीवरेज हाई के साथ मार्जिन भी हाई रख दिया। तो फिर मुझे मजबूरन लॉस बुक करना पड़ा। अब मैं स्लो करके रिकवरी कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा हुआ, दोबारा वहीं पे वापस आ गए। तो खैर अभी और भी डिफरेंट सिनेरियोज़ बनते हैं। तो डैट्स वाई कुछ तो वैसे आजकल बिजी था, तो वीडियोज़ अच्छी मैं बना नहीं रहा था, तो एक्सपीरियंस अच्छा है। तो मार्केट के हिसाब से आप सबको जो है ना वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ, तो काफ़ी प्रेडिक्शन हिट भी जाती हैं। अब आप लोग सबसे ज़्यादा बड़ी गलती पता क्या करते हो, आप लोग कोई भी कोइन पम्प नया लॉन्च होता है, आप लोग नए होते हो, आपको पता ही नहीं होता, आप लोग कहते हो यार ये तो कोइन बहुत पम्प हो गया है, या ये तो कोइन नया है, ये बहुत नीचे आ गया, अब इससे ज़्यादा क्या नीचे जाएगा। तो इसका बेस्ट जो तरीका होता है ना कि कोई भी कोइन लॉन्च होता है ना, तो उसको देखा करें पहले कि ये किसी और एक्सचेंज पर है। अगर वो किसी और एक्सचेंज पर उससे पहले से है, दूसरी एक्सचेंज पर आया, तो इसमें आपको क्या हेल्प मिलती है, उस जिस एक्सचेंज पे न्यू आया उस एक्सचेंज पर तो उसको आपको समझ ही नहीं आएगी कि अप कितना जा सकता है, लो कितना जा सकता है, क्योंकि उसकी कोई अप सपोर्ट्स कुछ हो ही नहीं होगी क्योंकि न्यू आया। तो बेस्ट तरीका होता है दूसरे एक्सचेंज पे जाएं, अगर बाइनेंस में किया है तो आप मैक्सी पे जाएं, वहाँ पर उसकी टेक्निकल एनालिसिस किया करें। अब सेम इसी तरह मुझसे ब्लंडर हुआ था, मैंने पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था, पिछले 4-5 मंथ से जो न्यू कॉइन है ना, मुझे हमेशा अगर लॉस हुआ है तो न्यू कॉइन में हुआ है, अदरवाइज़ नहीं हुआ। तो न्यू कॉइन से अवॉइड किया करें। अब पिछले कई मंथ से ये सीन चल रहा था, न्यू कॉइन आता था, 2-3 हफ्ते अच्छा गिरता था, उसके बाद आखिरी हफ्ते में वो सारी कैंडल, एक कैंडल में सारी रिकवरी दे देता था। तो मैं काफ़ी अरसे से फॉलो करते ना मैंने गड़बड़ी क्या की, मैंने ACX और व्हीलरड्रॉम को बाय कर लिया, वो न्यू बाइनेंस पे लॉन्च हुए थे। तो मैंने उसके 3 हफ्ते की डंप का वेट किया, मैंने कहा अब 3 हफ्ते नीचे आ गया, अब इससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए। अब मैंने ये इसको कंपेयर ही नहीं किया था कि ये मैक्सी पे पहले ही है, उधर तो ओवर पंप होके नीचे गिरा था। तो करते करते फिर मेरा पोर्टफोलियो कोई 30% डाउन में आ गया स्पॉट में। तो फिर मैंने उसकी टेक्निकल एक एनालिसिस मैंने की, ACX की और व्हीलरड्रॉम की, मैंने उधर मैक्सी पे मैंने देखा ये तो और गिर सकता है, मेरा तो पोर्टफोलियो जो है वो 50 से 70% डाउन जा सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको सेल करके मैंने दूसरे कॉइन की एनालिसिस की, 1000 सेट्स की, उसमें से अपनी 40% रिकवरी कर ली, सॉरी तकरीबन मैंने 70% रिकवरी कर ली। उसके बाद जब 70% रिकवरी मैंने एक दिन में की, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैंने उसको फ्यूचर में लगा कर दोबारा 50% पे लिया। सो गाइस, समझाने का मकसद ये है, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, आगे आगे इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाता रहूँगा।
सो डिसिप्लिन में रहा करें, डिसिप्लिन में रहेंगे तो ट्रेडिंग बहुत बेनिफिशियल